Đúng rồi đấy. Đúng. Thứ ba là tôi biết cái tội là yeah. Trong tình huống để mấy bữa nào để cho cái em tí và cái mình em thì em
हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक हमारे को इस चैप्टर के अंदर जो जो हमने पढ़ने हैं वो क्या क्या है? फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। दूसरा हमने पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एपोमिक्सिस और पॉलीएंड्रियो। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होंगे, आपने नहीं सुने होंगे ये नाम, ना कभी पढ़े होंगे। आप लोग 10th क्लास के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ते आए होंगे। यस, पॉलिनेशन क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है पॉलिनेशन? सिंपल सी टर्म है यार, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। चलो एक बारी जरा 10th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? फ्लावर, फ्लावर दो तरह के होते हैं, क्या? बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। खुशी, लेकिन एक चीज पता है, अब हमारे पास एक नई टर्म आती है, मोनोइशियस, डाइशियस। 11th में भी थी। तो बेटा बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस, डाइशियस, इन सब में रिलेशन क्या है? क्योंकि जब हमारे पास इस चैप्टर से रिगार्डिंगली क्वेश्चन आएगा, ये टर्म अगर हमारे को क्लियर नहीं होंगी ना, तो हम ढेर सारे क्वेश्चन गलत करेंगे, एक एक दो दो मार्क के पास। सिर्फ और सिर्फ वो टर्म नहीं पता होगी और हम गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। तो इन टर्म के मीनिंग क्या होते हैं? चल यश बेटा, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? एक ही क्या इन्वॉल्व होता है? सेक्स यार, एक ही सेक्स इन्वॉल्व होता है। मतलब कि आइदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल के बारे में बात करेंगे तो बायसेक्सुअल में दोनों होते हैं, है ना। देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, बायसेक्सुअल भी फ्लावर होता है। तो मोनोइशियस और डाइशियस क्या होते हैं? मोनोइशियस और डाइशियस क्या होते हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो मॉड्यूल्स दिए गए होंगे, ठीक है, आप लोग को रेगुलर बेसिस में क्लास में वो मॉड्यूल लेकर आने हैं। चाहे मैं यूज करवाऊं उस टाइम पे या ना करवाऊं। दूसरा एनसीईआरटी अपने साथ रखनी रखनी है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास मॉड्यूल के अंदर स्पेस है जो रेगुलर बेसिस पे अपने लेकर आने हैं, आपने क्या करा कि हमने ये नई टर्म पढ़ी, जैसे मोनोइशियस। अब मोनोइशियस का मतलब क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोइशियस जो होता है वो कौन होता है? प्लांट होता है, ना कि फ्लावर। प्लांट होता है ना कि फ्लावर। तो कौन सा प्लांट मोनोइशियस होता है? वो प्लांट जिसके पास दोनों फ्लावर है, मेल भी फीमेल भी। चलो मैं एक बारी ढंग से क्लियर करता हूं मीनिंग। मैंने आप लोगों को बताया फ्लावर होते हैं दो तरह के, राइट। एक यूनिसेक्सुअल और एक, आप लोगों ने मुझे आंसर भी दिया था। आप सबने बोला सर यूनिसेक्सुअल का मतलब है वो फ्लावर जिसके पास या तो मेल पार्ट हो या फिर, और बायसेक्सुअल जिसके पास दोनों। तो मैं बायसेक्सुअल के बारे में बात ही नहीं कर रहा। बायसेक्सुअल एक ऐसा प्लांट है, प्लांट भी और फ्लावर भी, जिसमें दोनों तरह के जो फ्लावर होगा, दो तरह के नहीं होंगे, एक ही तरह का फ्लावर होगा, और सेम फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी और। लेकिन यूनिसेक्सुअल कितने तरह के होंगे? दो। मोनोइशियस और डाइशियस। अब मोनोइशियस का मतलब प्लांट जिसके पास दो फ्लावर है अलग अलग। एक फ्लावर जो क्या है,
मेल पार्ट कंटेन कर रहा है और एक फ्लावर, जबकि डायोसियस कोई एक ही फ्लावर होगा। इसके पास दोनों थे ना, इसके पास एक ही होगा। अब देखो वर्ड कंफ्यूज कर रहे हैं ना, यही एक बाबा मोनो से हमारी माइंड में क्या आएगा, अरे एक ही आएगा। हम एक से क्या सोचेंगे कि खाली मेल होगा या फीमेल होगा। डाई से हमारे माइंड में क्या आएगा, दो। हम क्या सोच के चलेंगे, मेल अलग फीमेल अलग। और सोचो इस गड़बड़ में हम क्या क्या गड़बड़ कर कर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये बिगनिंग जो हमें याद रखनी है, फ्लावर का मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है। तो बस बच्चों आप लोग ये मीनिंग याद रख के चलो। एग्जाम्पल के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, हम आगे पढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में मेंशन होगा, है ना, हम लोगों ने बस उतना ही पढ़ना है, हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। बस आप लोग मीनिंग याद रखो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अब आप सबने फ्लावर का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। देखो बेसिकली जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप लोगों को पता है क्या क्या, रिप्रोडक्टिव, एसेसरी। नैतिक, एसेसरी। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, दैट टेक प्लेस इन, हाँ करेक्ट बेटा, एंड्रोशियम गाइनोशियम, दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। एसेसरी वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन क्या कराते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटल, भाई पेटल जो है ना वो ब्राइट कलर का। अच्छा कभी ये एक चीज सोचिए, फ्लावर जो होते हैं ये बड़े भड़कीले से रंग के होते हैं, बड़े भड़कीले से रंग के होते हैं, दूर से ही चमक जाएगा कि हाँ वहां पे फ्लावर है ना, और देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों, करेक्ट, वो अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को ताकि इंसेक्ट्स आए और ये पॉलिनेशन करवा सके। लेकिन आप लोग को पता है कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो इतनी गंदी स्मेल फेंकते हैं कि उनसे तो हम यूं ऐसे दूरी बना के रखें कि ये दूरी रहे। तो सोचो उस पर पॉलिनेशन कैसे होता होगा। फ्लावर तो फ्लावर तो हम हमेशा क्या सुनते हैं, वो हुए कितने सुंदर होते हैं फ्लावर, हाँ हाँ क्या खुशबू आ रही है ना। लेकिन सोचो ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो इतनी बदबू फेंक रहे होते हैं कि हम उनसे दूरी बना के रखेंगे, भाई ये हमसे दूरी रहे। तो आखिर उन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन किस तरह से कैसे होता होगा। याशना ने एक चीज तो करेक्ट बोली, एयर के थ्रू हो सकता है। लेकिन बेटा अगर इंसेक्ट के थ्रू कराना हो तो क्या पॉसिबल है, इंसेक्ट के थ्रू पॉसिबल है। फ्लाई, मॉस्किटो, जिनको स्मेल से कुछ लेना देना नहीं है, वो गंध में कभी देखा कूड़े के ऊपर सॉरी मक्खी और मच्छर भिन भिना रहे होते हैं, तो वो जाके करेंगे ना। तो ये कुछ, और ये मैं अपने आप क्वेश्चन बना के नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन आए हुए हैं एप्लीकेशन बेस इसी टाइप के। देखो आप लोग 11th में क्या पढ़ते थे, मोस्टली क्वेश्चन आते थे कि ये है, और मोस्टली 60 to 70% पेपर डायरेक्ट आता था, है ना। जब हम ह्यूमन पे पहुंचे तब हमें जाके पता चला कि हाँ भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। नहीं तो हम तो सीधे सीधे पढ़ के आ रहे थे, सीधे सीधे डायरेक्ट वे पे क्वेश्चन आता है। 12th में ऐसा लिटरली नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा 20 से 30%, बाकी पूरा एप्लीकेशन न्यूमेरिकल। हाँ न्यूमेरिकल भी होंगे, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो बस छोटे छोटे फॉर्मे बताऊंगा जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, बस वो याद रख लेना, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो पार्ट है इट्स कॉल्ड, नहीं नहीं नहीं, पिस्टिल, मैंने पूरा पार्ट बात करा। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, और ये फॉलन पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ओवरी कंटेन करता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होते हैं एम्ब्रियो सैक, वही एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट होते हैं सीड में जब फर्टिलाइजेशन होगा। स्टाइल, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है पॉलन ग्रेन को। फिर ये जो पार्ट है इट्स कॉल्ड स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं और इसे गाइनोशियम भी बोलते हैं, है ना। लेकिन आप लोग को पता है स्टेमन और एंड्रोशियम में डिफरेंस क्या है, हम वर्ड तो यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ डिफरेंस भी है।
ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा बोर्ड में, ये मैं पूछ रहा हूं। घबरा जाते हो भाई। देखो सुनो, जब मैं सिंगल यूनिट की बात करता हूं तो मैं वर्ड यूज करूंगा बायोलॉजी, वहां पे क्या, एंड्रोशियम। जब मैं मल्टीपल सबके लिए बात करूंगा तो स्टेमन। सिंगुलर प्लूरल 11th में था ना ये, मॉर्फोलॉजी में। बस इसलिए यहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पेटल, पेटल का काम मैंने आप लोगों को बता दिया। सेपल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना और खाना बनाना। नीचे होता है बेस पे थैलेमस, थैलेमस इसे पूरा का पूरा बेस दे रहा है कि जहां पे वो सपोर्ट होके टिका हुआ है। और ये डंडी कॉल्ड पेडिकल, जिसके ऊपर फ्लावर मेन ब्रांच से अटैच होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावर। अब पॉइंट आता है कि इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो, बच्चों देखो मीनिंग समझो। गैमेट, गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब बनाना, लाइसिस मतलब बेटा होता है ब्रेकडाउन। सिंथेसिस करना वर्ड यूज कर सकते हो, बनाना हिंदी में हो गया ना, सिंथेसिस इंग्लिश वर्ड। तो गैमेट को क्या करना, बनाना, सिंथेसाइज करना। तो उस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया। अब देखो यहीं पे वर्ड का मीनिंग समझो, बायो में तोड़ तोड़ के वर्ड का मीनिंग निकालो। गैमेट, जेनेसिस, जेनेसिस मतलब कभी भी जेनेसिस वर्ड आ रहा है, बनाना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अब यहां पर जो डेवलपमेंट होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, क्या होगा, पहले वो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि स्टैमेन और पिस्टिल का बनना। फिर स्टैमेन के अंदर कौन सा गैमेट बनता है, गौरिक। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट का नाम क्या नाम को क्या होता है, पॉलन ग्रेन। एंथर, पॉलन ग्रेन में बनता है, कैंसर होता है। एंथर होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। मेल, यहां पर जो मेल गैमेट है वो कौन है, पॉलन ग्रेन, है ना। एक सेकेंड ध्यान से सुनना, जो मैं अभी वर्ड बोलूंगा ये गलत है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में लिटरली हर एक बच्चे ने यही पढ़ा था कि फ्लावर का जो मेल गैमेट होता है उसे पोलन ग्रेन कहते हैं, हाँ या ना। आप लोग 11th में आए, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा गैमेटोफाइट। गैमेटो, गैमेटोफाइट इज अ ऑर्गन और अ पार्ट दैट प्रोड्यूस गैमेट। क्या वो गैमेट है। फॉर एग्जाम्पल गौरिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ पता है गौरिक देख बेटा, मैं यहाँ पे गैमेटोफाइट वर्ड तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि वी आर नॉट अ प्लांट। फाइट मतलब प्लांट होता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारी बॉडी का गैमेटोफाइट कौन है, टेस्टिस। बिल्कुल करेक्ट। तो क्या टेस्टिस गैमेट है, तो बेटा उसी तरह से पॉलन ग्रेन, आप लोग को पता है जिसे हम गैमेट गैमेट 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्चुअल में गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो गैमेट है ही नहीं, इट्स गैमेटोफाइट। और लिटरली नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। pollen grain is मेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी मेल गैमेट, गैमेटोफाइट, और दो और वर्ड थे। उन दो वर्ड में हर एक बच्चा समझ जाएगा गलत है। हर बच्चा क्या करके आता है, मेल गैमेट मेल गैमेट मेल गैमेट, क्योंकि हम एक छोटी छोटी सी लाइन नहीं पढ़ते और ये गलती कर दी। फिर नीट से प्रेरित होकर सीबीएसई ने इसे 1 मार्कर में डालना शुरू कर दिया था, तो ये 1 मार्कर में काफी बार आता है ये क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे जो टर्म 1 होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर करेंगे। गैमेट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टेमन। अगर हम ध्यान से देखें, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमन है। आप लोग बताओगे इस पार्ट को क्या कहते हैं,
फिलामेंट। चलो इस पार्ट को एंथर, हर एक बच्चा आराम से आसानी से जानता है, सिंपल था। अब देखो फिलामेंट क्या बोला गया यहाँ पर, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉल के। एंथर क्या है, ये टर्मिनल होता है, बायलोब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायलोब, दो लोब है, आप देख सकते हो, एक दो। एक्सेप्शन, वुल्फिया, इसके पास क्या होता है, आप लोगों ने कभी वुल्फिया नाम सुना है, 11th में सुना है ना। हाँ जी, एंजियोस्पर्म होता है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। अब बायलोब भी हमें समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, डाइथीशियस भी वर्ड यूज कर रही है, तो डाइशियस नहीं है, डायथीशियस है, डिफरेंशिएट कर लेना दोनों वर्ड्स को, डाइशियस नहीं, डायथीशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायथीशियस, टू थिकर, बेटा सेम चीज ही है, और जो मॉड्यूल मैंने दिया है, बस यहाँ डायग्राम थोड़े ज्यादा होंगे ताकि अब तुम्हारे को पढ़ने में दिक्कत परेशानी ना हो। वही तो, अब आओ समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये एंथर है, अगर मैं इस एंथर को इस तरह से कट कर दूं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सली मैंने इसे कट करा, ये कुछ ऐसे डिवाइड होता है। एंथर जो यहाँ पे मैंने बनाया है ना, ये पूरा का पूरा सेम नहीं होता, एक साइड से पतला होता है और एक साइड से मोटा होता है। यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलन सैक। ये जो पोलन सैक है, एक एक लोब में कितने पोलन सैक, इसलिए इसे क्या वर्ड बोलते हैं, डायथीक, डायथीकस। तो इन पोलन सैक को एक और नाम दिया गया था, वर्ड याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये लोकेटेड होते हैं बिल्कुल कॉर्नर पर। तो टोटल कितने हो गए, चार, हमारे को यहाँ पे चार दिखे। अब हर एक माइक्रो स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर, विच लेटर डेवलप होता है किसके अंदर, पॉलन ग्रेन। अब यहां पर आपके पास क्वेश्चन किस भी हाफ पे आता है, क्वेश्चन में बोला गया एक पॉलन ग्रेन है, सॉरी एक एंथर है, एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, वो 50 है। वो कितने हैं, आप लोग बता सकते हो कितने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, पॉलन सेट 50 है, ठीक है, आप लोग बता सकते हो पॉलन ग्रेन कितने प्रोड्यूस होंगे, पक्का, चलाओ। एक सेकेंड समझते हैं। अब यही तो यहाँ की डेप्थ बायोलॉजी आएगी। माइक्रोस्पोरेंजिया, भाई क्या है वो, मदर सेल, मदर सेल के अंदर कौन सा फिनोमिना होता है, सेल डिवीजन, कौन, मेयोसिस। नैतिक भाई साहब, एक से कितने बनते हैं, चार, तो भाई साहब 50 से कितने बनेंगे,
200, ये है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट याद रखना। अब सुनो, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव, जो इनको क्या करके रख रहा है, जोड़ के रख रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अभी मैंने आप लोगों को बताया एंथर, एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ाया। एंथर के अंदर का हमने क्या पढ़ा, एंथर दो पार्ट में डिवाइडेड है, बाइलोब है, और टोटल क्या है, टेट्रास्पोरस है। टेट्रा, चार स्पोर प्रोड्यूस करने वाले पार्ट है, इसलिए से हमने क्या नाम दिया गया, डायथीशियस। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया को। अब अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजिया का ट्रांसफर सेक्शन देखूं, मतलब उसे भी कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करूं, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया का, वो कैसा मिलेगा। सबसे पहले जो मेरा एंथर है, ये एंथर है। एंथर के ऊपर सबसे पहले एक लेयर होती है भाई, जैसे हमारे ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं यार, नहीं नॉर्मल नाम बता दे भाई, बायोलॉजिकल नाम मत बता, नॉर्मल नाम क्या बोलते हैं इसे, स्किन। प्लांट की स्किन क्या होती है, करेक्ट। रिलेट करके पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो बताओ इसकी अपर मोस्ट लेयर क्या हुई, एपिडर्मिस। तो ये लिखा वर्ड, अपर लेयर क्या है। इसके बाद हमारे पास मसल होती है, मसल इज अ फाइबर, मसल इज अ, तो एक बात बताओ, जो एपिडर्मिस के नीचे होगा एंडोथीशियम, वो भी क्या होगी, एक प्रोटेक्ट कर रही है तो एक उसे स्ट्रेंथ नहीं देगी, मिडल लेयर। अब हमारे पास अंदर और भी काफी सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो इस तरह से यहां पर भी ये मिडल लेयर है जो क्या कर रहा है, उसे बस सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों से कभी क्वेश्चन आएगा इन तीनों लेयर का क्या काम है, प्रोटेक्शन। तीनों का देखो, द फर्स्ट थ्री लेयर एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ, बेटा माइक्रो, मेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं टेप्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम, और इसे टेपेटम नहीं पढ़ेंगे कृपया करके, टेप्टम। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को, ताकि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कर सके, ताकि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कर सके, अरे भाई डिवीजन कर सके। एक बात बता, तेरे को काम करने के लिए खाना नहीं चाहिए, तो खाना प्रोवाइड किसी को कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करा रहा है, टेप्टम। अब उसके बाद का पॉइंट जो यहां पर नोट्स में मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा, जो आपसे पूछा जा सकता है, और वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, व्हाट इज द अदर फंक्शन ऑफ टेप्टम रेदर देन द नरिशमेंट। 2016 या 17 ऑल इंडिया का क्वेश्चन था ये, बोर्ड में, ऑल इंडिया क्वेश्चन था ये। प्रोड्यूस एंजाइम that help in dehiscence of microspore आफ्टर meiosis। डेसिसेंस मतलब उसे अलग करवाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, वो हमारा यूज भी होगा, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है, जो लिखवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
secrete substance sporopollenin। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है अभी आएगा बच्चों, तब आप लोग खुद समझ जाओगे। कर लिया, नोट कर लिया, कर लो। कर लिया नोट। देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था मैं बस उसे ही इलेबोरेट कर रहा हूं। ये हमारा देखो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। हाँ, तो कुछ अलग नहीं, वही एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेटा। मैं यहां से बता रहा हूं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कहां पर होगा, ये काफी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, अब देखो ये चार है, ये चारों जुड़े हुए हैं ना। अगर ये चारों जुड़े ही रहते, अलग ही ना होते तो उन्हें अलग करवाने में भी हेल्प कौन करा है, टैप्टम। क्लियर पॉइंट। इन चारों में से एक जाके क्या बनता है, नहीं, स्ट्रक्चर यहां पे एक बना रखा है, बनेंगे तो चारों ही। उल्टे वे में मत ले जाना, चार बन रहे हैं ना, स्ट्रक्चर यहां पे बस एक ही दिखा रखा है, चार नहीं दिखा रखे। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जा तो चार रहे हैं बन एक ही रहा है। तो कहीं ये याद रखो कि एक माइक्रोस्पोर मदरसन से एक पॉलन के नहीं बनेंगे चार ही, वो स्ट्रक्चर बस ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने पॉलन ग्रेन देखे हैं, एंथर देखा है, ब्लैकिश येलोइश, लेकिन कभी, चलो गौरिक, स्प्रिंग मेरे ख्याल से आ ही चुकी है, फ्लावर कभी सुबह उठने का मन करे या कभी होए कि चलो आज जाएं, तो पार्क वार्क में फ्लावर देखे, उस पे एंथर हो, तो एंथर को पता क्या करियो, एंथर को जैसे ही बेटा तू टच करेगा ना, वो सारे के सारे गिर के टूट जाएंगे। वो गिर के टूटने का, हाँ हुआ था ना, हाथों पे चिपक गया था। हमने 11th क्लास के अंदर करा भी था प्रैक्टिकल। वो पता है क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर जितने भी क्या थे, माइक्रो स्पोरेंजिया, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, पॉलन ग्रेन। तो मुझे तो बस हल्का सा क्या देना था, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देना था, वो पॉलन ग्रेन स्प्रेड हो जाएंगे। वो सारे के सारे पॉलन ग्रेन क्या हो गए, यूं स्प्रेड हो गए सारे के सारे एक साथ, और ये अंदर से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और हमें फिर सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आता है, वो डंडी सी स्टॉल फिलामेंट, क्योंकि अंदर तो पूरा खाली हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अब एक पॉइंट काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये वाला डायग्राम बहुत आता है एग्जाम में। किस बिहाफ पे, मतलब लेबलिंग के बिहाफ पे, भाई बनाने के लिए नहीं आता, लेबलिंग पे। बेटा मैं अब यहाँ पर आप लोगों की 11th के बारे में बात नहीं करूंगा। 11th में जो कंटेंट सिलेबस पेपर वो स्कूल अपने अकॉर्डिंग लेता है, क्वेश्चन का पैटर्न अपने अकॉर्डिंग लेता है। अब बोर्ड की बात है, तो जो डायग्राम बताऊंगा ड्रॉ वही करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने को आता है ये वाला, अब सीबीएसई को भी पता है, ड्रॉ करने के लिए डायग्राम आपके पास ये आता है, ये वाला डायग्राम आपका लेबलिंग के लिए आता है। लेबलिंग में आप लोग को याद रखना है, ये जो रेड रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये रेड पार्ट जिस सेल के अंदर है, देख रहे हो आप लोग, अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये सेल है, सेल के अंदर रेड पार्ट है, तो वो जो सेल है वो सेल मेरा टैप्टम कहलाएगा, वो सेल मेरा क्या कहलाएगा, टैप्टम। और सेल के अंदर वो जो रेड पार्ट है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बाकी पहचानना बड़ा आसान, जो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर वाली एंडोथीशियम, उसके अंदर वाली मिडल लेयर, बस। गड़बड़ कौन करती है हमारे को लेबलिंग में,
बच्चों ने इवन इस साल अभी जिनके 12th चल रही है, अभी तो पेपर हुआ नहीं है ना उनका, भी 25 को पेपर है, तो उन लोगों में से मोस्टली बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं इसी की लेबलिंग में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है एनसीईआरटी की लेबलिंग पे बस। इसके बाद प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का बनना यानी कि पॉलन ग्रेन का बनना किस में से? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पोलन मदर सेल से। इसे हम क्या कहते हैं? पीएमसी भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कभी कभार क्या वर्ड यूज हो सकता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मोस्टली 90% यही होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर भी वर्ड एमएमसी यूज होता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए सीबीएसई मोस्टली क्या वर्ड यूज करती है? पीएमसी। अब पीएमसी से पॉलन ग्रेन बनाना है। आप लोग देख सकते हो ये क्रॉस सेक्शन है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पीएमसी है, इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद ये क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर। अगर मैं इनकी प्लॉइडी बोलूं, ये क्या होता है? 2n। और ये है कितने सेल? एक सेल। इसकी प्लॉइडी, ये हैप्लॉइड बन जाता है, और ये कितने सेल? 4 सेल। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर हमारे को बाद में क्या देखने को मिलता है? माइटोसिस। ये स्टेप पता है किस भी आप पे आते हैं? आपके पास ऐसे फ्लो चार्ट आ गया, फ्लो चार्ट के ऊपर से इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, और आप लोगों से बस 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेंगे बताओ स्टेप क्या हो रहे हैं। फ्लो चार्ट तो कहीं मेंशन नहीं है ना बेटा, तो हम लोग गड़बड़ यहीं पे कर जाते हैं क्योंकि हमारे को फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया गया। तो ये और ये सिंपल सी चीज में अपने नंबर कटवा डालते हैं, तो ऐसी गड़बड़ ना हो ये याद रखना। अब ये दोनों स्टेप के बाद जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस कंप्लीट होने पर हमारे को क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। स्टेप यहां पर भी मेंशन थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, आपको माइक्रोस्पोर मेरा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होते हैं, माइटोसिस होता है, पॉलन ग्रेन बनता है। मैंने कुछ बस आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर मेंशन किया है। यहाँ पर भी सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट के अंदर समझाया, कुछ अलग नहीं है। नोट कर लिया बेटा? अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो पॉलन ग्रेन जो होता है ये क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर 2 लेयर होती हैं, ठीक है? बाहर वाली कवरिंग को हम क्या कहते हैं? एक्साइन। एक्साइन पता है इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड है, आप वॉल्केनो में डाल दो इसे कुछ ना, वॉल्केनो में डाल दो इसे कुछ नहीं होगा। अच्छा,
अकॉर्डिंग टू बायोमोलिक्यूल ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो इतना हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है? इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स लिपिड। इन तीनों के भी आपके बाकी तो लोग ऐसा काम कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, जो और बचे बचे हैं। इन तीनों में से क्या किससे बना होगा? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, या लिपिड से? नैतिक, क्या चल रहा है दिमाग में? क्या हो सकता है? क्या बायोमोलिक्यूल हो सकता है? लिपिड? एसिटाइल कोलाइन? भाई एसिटाइल कोलिन यहां पर कहां से आ गया? वो तो न्यूरोट्रांसमीटर है भाई मेरे। भाई मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं, मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं कि या तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है। फिर भी लड़का कंफ्यूज। प्रोटीन? सुनो, चलो एक चीज यहां पे सीखो, नहीं प्रोटीन नहीं हो सकता। प्रोटीन को आप 40-45 टेम्परेचर दोगे, प्रोटीन टूट जाता है, पता है बेटा। दूध, अंडा। अरे आप लोगों ने क्लास 11th में निपुण सर ने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी जस्ट। निपुण सर ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा लिक्विड है जो हीट करने पर गैस बनने की जगह सॉलिड बन जाता है? अंडा, प्रोटीन। अंडे का व्हाइट वाला पार्ट, येलो पार्ट प्रोटीन। अब लिपिड भी बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट। पता है क्यों बेटा? लिपिड की चेन कितनी बड़ी हो सकती है? 50, 100। प्रोटीन 50, 100, 500। लेकिन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते, इसलिए टूट जाता है। लिपिड में फिर भी स्ट्रांग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 10,000 कम से कम होते हैं, कम से कम, नहीं तो लाखों करोड़ों चेन बन रही हैं। सो ये जो हमारा एक्साइन है वो उसी तरह से ही है। और एक्साइन जो बना हुआ है वो बना किससे है? स्पोरोपोलिनिन से। किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन। अगर आप लोग डायग्राम देख रहे होगे तो डायग्राम में आप देख रहे होगे कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट, ये क्या है? स्पोरोपोलिनिन है। लेकिन यहां पर काफी सारी जगह छूट रही है भाई आखिर। ये जैसे ये जगह छूट गई, ये जगह छूट गई, ये जगह छूट गई। अभी मैंने आप लोग को बताया कि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे वॉल्केनो में डाल दो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोचो, जो कंटेंट है किसका? मेल का, वो तो अंदर है ना, न्यूक्लियस तो अंदर है ना। और हम यही पढ़ते हैं कि भाई न्यूक्लियस ही जाके फ्यूज होता है, न्यूक्लियस बाहर कैसे आएगा अगर मैं जगह ही ना दूं तो? क्वेश्चन आता है व्हाट इज जम्पोर? जम्पोर ये जगह होती है, स्पोरोपोलिनिन के बीच में एक जगह होती है जहां से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो न्यूक्लियस जो है वो बाहर आ सके और फर्टिलाइजेशन कर सके। 2022 में ये क्वेश्चन आया भी था बोर्ड में, ठीक है। अंदर वाली लेयर देख रहे हो? ये अंदर वाली लेयर भाई नॉर्मल लेयर है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज पेक्टिन की, ठीक है। अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। अब यहां पर हमारे पास पार्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। हमने माइक्रोस्पोर पढ़ा ना? मैंने ये वाला स्टेप अभी नहीं पढ़ाया था, क्या है, किस तरह से है। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर मेरा बना था वो बड़ा होगा साइज में, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मेशन होती है लार्ज वैक्यूल, बड़े बड़े वैक्यूल बनने लगते हैं। जब बड़े बड़े वैक्यूल बनने लगेंगे धीरे धीरे, ये देखो ये माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर ये वैक्यूल बने, ये वैक्यूल, ये साथ में न्यूक्लियस, ये साइज में क्या होता जा रहा है? वैक्यूल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बेटा वैक्यूल बढ़ रहा है और न्यूक्लियस वाला एरिया कम होता जा रहा है, तो एक टाइम पे ये क्या कर लेता है? बड़ा सा एक एरिया बना लेता है, और वो बड़ा सा एरिया क्या होता है? हमारा वैक्यूल। और जो हमारा छोटा सा एरिया है, जो हमारा छोटा सा ये एरिया बचा, वो बेचारे न्यूक्लियस को अलग ही कर दिया। तो वैक्यूल ने एक बड़ी सी जगह ले ली और न्यूक्लियस को एक छोटी सी जगह दे दी।
तो न्यूक्लियस को जब एक छोटी सी जगह दी तो वो कहलाता है जनरेटिव सेल। क्या कहलाएगा? और ये जो वैक्यूल वाला पार्ट है वो कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट या सेल। वेजिटेटिव का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जनरेटिव सेल भाई वो तो मेन कंटेंट लेके बैठा हुआ है, उसे ज्यादा जगह क्यों चाहिए? उसे तो बस न्यूक्लियस चाहिए ना अपना, कि जब फर्टिलाइजेशन हो तो जा सके। अब पॉइंट आता है व्हाट इज मेल गैमेट। ये जो आपका जनरेटिव सेल है ना, ये आपका मेल गैमेट, ना कि पॉलन ग्रेन। हाँ जी बेटा, हाँ, जो ये छोटा वाला सेल है ना, ये छोटा वाला पार्ट, एनसीईआरटी में लेबलिंग भी होगी, ये छोटा वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है हमारा? जनरेटिव सेल। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का काम है बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते रहना। अब सोचो, इसके पास एक पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट, आप लोगों को पता है, इसलिए पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना वो सप्लीमेंट के लिए तरह भी यूज होते हैं। पॉलन ग्रेन को हम सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं। भाई एक बात बता, स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, अब स्पेसक्राफ्ट जा रहा है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, बटर चिकन, मोमोज, चिली पटेटो, ये सब तो भेजेंगे नहीं ना यार, है ना? हमें बस न्यूट्रिशन चीज चाहिए, तो हम पॉलन ग्रेन डाल के दे देते हैं उन्हें, ये लो ये नहीं खाओ। बेटा बात वहां पे न्यूट्रिशन की है, न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, टेस्ट नहीं। और वैसे भी उन्हें काफी सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये न्यूट्रिशन की तरह भी यूज होता है। आप लोग की एनसीईआरटी में देखो, लास्ट जो पैराग्राफ है ना जहां पर ये वाला पार्ट है, उसमें बिल्कुल लास्ट लाइन पे ये सारी चीजें शायद मेंशन भी होंगी। यहाँ पे नहीं होंगी तो शायद नेक्स्ट पेज पे हो सकती हैं एनसीईआरटी में। सप्लीमेंट्री की तरह यूज करते हैं, मिल गया ना? हाँ बेटा, बस सप्लीमेंट्री की तरह। ये देख, यहाँ पे ये कहीं मेंशन नहीं होगा ना कि कौन सा पॉलन ग्रेन यूज कर रहे हैं, बस वही चीज नहीं पूछी जाती। अब सुनो बच्चों, काफी सारी, अब यहाँ पे कितनी सेल स्टेज हुई पॉलन ग्रेन के अंदर? दो सेल स्टेज, दो सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे को दो सेल स्टेज देखने को मिलती है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में हमारे को 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है। अब तुम बोलोगे सर 3 सेल स्टेज क्या होता है? तो नई चीज सुन रहे हैं हम, ये तो कभी सुना ही नहीं। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, सॉरी, माइटोसिस नहीं बताया अभी तक मैंने, अब होगा। ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके कितने सेल बना लेगा? दो मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट? दो मेल गैमेट। क्लास 11th में डबल फर्टिलाइजेशन सुना था नाम, है ना? अब पता चलेगा डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। ये वर्ड याद रखना, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर दो सेल स्टेज होती है, मतलब एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। 40% के अंदर क्या होती है? 3 सेल स्टेज, दो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। पॉइंट क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होना है ना, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो मेरा 60% वाला पार्ट भी है उसमें भी ऑटोमेटिकली माइटोसिस होगा, लेकिन उसमें लेट होगा। 40% वाले पहले ही करके रख लेते हैं कि हम पहले से प्रिपेयर है भाई, अब फर्टिलाइजेशन जब मर्जी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही प्रिपेयर है। 60% कहते हैं कि नहीं, हम तभी करेंगे, आराम से करेंगे जब प्रोसेस स्टार्ट होगा। फाइनल प्रिपरेशन, इनिशियल प्रिपरेशन, ये तो तुम्हारे लिए भी हो सकता है बच्चों, तुम्हें फाइनल प्रिपरेशन करनी है या इनिशियली चल के रहना है। कैरेक्टरिस्टिक्स हर अलग अलग तरह के क्या होते हैं? वेजिटेटिव सेल लार्जर होता है, जेनेटिक सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल इरेगुलर शेप का हो सकता है, जबकि जनरेटिव सेल में क्या होता है? स्पिंडल शेप होती है, ठीक है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। फिर वेजिटेटिव सेल को हम क्या कहते हैं? ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करवाता है? ग्रोथ कराता है पॉलन ट्यूब की, क्योंकि न्यूट्रिशन तो वही देगा ना बनाने के लिए। जनरेटिव सेल फ्लोट करता रहता है किसके? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, ठीक है। आप लोग को पता है काफी सारे लोगों को ना बड़ी एलर्जी वेलर्जी भी होती है पॉलन ग्रेन से, कि फूल सूंघे आ छी 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 छींक मारना शुरू।
नहीं भाई, सारे फ्लावर से नहीं, कुछ फ्लावर से। अब किसी को रोज दोगे वहां से थोड़ी ना एलर्जी होती है बेटा, है नैतिक? नैतिक, ये देखो यहाँ पे लिखा ना, रिच इन न्यूट्रिएंट एंड सो पॉलन टैबलेट आर यूज फॉर द फूड सप्लीमेंट। दूसरा, इन्हें हम क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर डिमेरिट्स, नुकसान क्या क्या है, ये कॉज करते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। भाई जिस इंसान को एलर्जी एलर्जी है तो उससे ज्यादा होने की वजह से ये क्या कॉज करेगा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी। अगर वो पॉलन ग्रेन में एक्सपोज हुआ ना तो मर भी सकता है, धीरे 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 इतनी ज्यादा हो जाती है दिक्कत। है एलर्जी, लेकिन वो एलर्जी जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी बन सकती है। ये जैसे कंडीशन किस लोगों के लिए बुरी है, जिनको एस्थमा है, एस्थमा पता है ना, एस्थमा, बेटा उसे एस्थमा ही प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये पार्थेनियम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये पॉलन एलर्जी कॉज करता है। आप लोगों ने देखा होगा शायद, नहीं देखा कभी भी। ये वीड है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तब लेकर आया गया था। इसकी हिस्ट्री ये है, जब भाई हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ दिक्कत पड़ रही थी तो जब सरकार ने अमेरिका से वीट परचेज किया था तो वीट के साथ साथ ये भी आ गया था। ये इंडिया का नहीं है, नेटिव नहीं है, ये नेटिव कहाँ का है, अमेरिका का, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को किसी को कोई डाउट? मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। डीपीपी, भाई साहब आपने दे दी ना वो शीट? दी नहीं? कितनी थी? बच्चों, बस अपने नाम, तुम्हारी तो भी क्लास है ना बेटा, तुम्हारी तो है ना अभी, तुम दोनों की क्लास है ना, तुम तीनों पहले इन तीनों को दे दो अपना नाम, जो है वो प्लीज डिटेल भर दो।